फ्रेंड आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि जो हमारे एलईडी बल्ब के 9 वाट का हो 50 वाट का हो चाहे जितने ही वाट का आपका ड्राइवर सर्किट हो उसको इसमें जो लगे हुए कंपोनेंट है तो आपको किस प्रकार से टेस्टिंग करना होगा और आप किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप चेक कर पाएंगे और प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कैसे कर पाएंगे। तो मैं सबसे पहले यही बोलना चाहूँगा, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखें इस प्रकार का लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। और अगर आप एलईडी बल्ब का काम सीखना या फिर रिपेयरिंग करना चाहते हो तो आपको स्विच लैंप बनाना बहुत ही ज़रूरी होगा, जिससे कि आपके घर में शॉर्ट सर्किट प्रॉब्लम ना बने, आप आसानी के साथ स्विच लैंप रिपेयरिंग कर एलईडी बल्ब को रिपेयरिंग कर पाएँ। चलिए मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा जो हमारे एलईडी बल्ब में लगे हुए कंपोनेंट होते हैं उसको किस प्रकार से आप टेस्टिंग कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि जो हमारे इसमें जब सप्लाई जाती है तो हम देखिए, अगर हमारा कोई भी एलईडी बल्ब आएगा आपके पास फर्स्ट ही कोई भी अगर आपके पास एलईडी बल्ब आएगा तो आपको सबसे पहले यहाँ से क्या होगा कि आप तार की मदद से यहाँ पास क्या होगा स्विच लैंप से सप्लाई देखेंगे। देखिए मैं जैसा कि मैंने यहाँ से पावर केबल कनेक्ट कर दिया, देखिए हमारा स्विच लैंप है, इसको मैं शॉर्ट करूँगा तो हमारे यहाँ स्विच लैंप ग्लो कर जाएगा। और क्या होता है कि हमारा यहाँ पर अगर शॉर्टिंग होगी कहीं पर, यहाँ पे ड्राइवर सर्किट में रिपेयर करते हुए शॉर्टिंग होगी तो हमारा जो क्या होगा स्विच लैंप वैसा ग्लो कर जाएगा, लेकिन हमारे आगे की सप्लाई को ख़राब नहीं होने देगा। अब देखिए मैं इस पर सप्लाई दूंगा, यहाँ पर हमारा किसी प्रकार के स्पार्क ना होने पर क्या माना जाएगा, हमारा अंदर सप्लाई नहीं जा रही। हालांकि इसके अंदर ड्राइवर सर्किट लगा हुआ है, अगर जो इसके अंदर हल्का से स्पार्किंग होता है, देखिए जैसे ऐसे हमारा हल्का से स्पार्किंग हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि इसके अंदर सप्लाई जा रही। ठीक है, इसके अंदर सप्लाई जा रही है, अगर स्पार्किंग नहीं होता इसके अंदर आप सप्लाई नहीं जा रही। कोई भी एलईडी बल्ब जब डेड आता है आपके पास सबसे पहले आप उसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपको देखना होगा कोई भी कंपोनेंट टूटा फूटा हो या फिर नहीं हो। और उसके बाद आपको मल्टीमीटर लेना होगा, मल्टीमीटर लेने के बाद आपको क्या करना होगा, कंटिन्यूस पर लगा कर सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद इसको ऐसे करके टेस्टिंग करना होगा। इसकी एक लीड टूट चुकी है तो इसलिए मैं इसको चेक करके दिखा रहे हैं, ऐसे करके टेस्टिंग करना होगा। इसके बाद हमारा मल्टीमीटर एक 0 रीडिंग देगा या फिर एक रीडिंग देगा। इसको आपको सही से मल्टीमीटर को एक बार सेट कर लेना होगा। इसके बाद इसको शॉर्ट करने पर हमारा एक रीडिंग दे रहा है, इसका मतलब मल्टीमीटर सही है। रेजिस्टेंस को चेक करना होगा, रेजिस्टेंस के दोनों वाले पॉइंटों पर, ये एक और ये आउटपुट वाला पॉइंट, दोनों पॉइंटों पर आपको इस प्रकार से दोनों प्रोब को लगाना होगा जिस प्रकार से मैं लगा रहा हूँ। अब यहाँ पर हमारी जितने भी ओम का रेजिस्टेंस लगी होगी, देखिए जितने भी ओम की रेजिस्टेंस लगी होगी उतनी ओम की वैल्यू दिखाएगा। जैसे कि इसमें हमारी क्लियर करने की कोशिश कीजिए, हमारी इसमें 100 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई तो 100 ओम का रीडिंग दिखा रहा है, और एक साइड जितने ओम का रेजिस्टेंस लगी होगी दूसरे साइड भी उतनी ही ओम की रेजिस्टेंस लगी होगी, कोई इसमें अप डाउन नहीं होगा। 1-2 ओम कम ज़्यादा बता सकता है लेकिन हमारा रेजिस्टेंस सेम ही वैल्यू की लगी होगी। तो 100 ओम का रेजिस्टेंस है, अगर हमारी रेजिस्टेंस पे कोई भी वैल्यू ना आए, बीप ना आए, तो इसका मतलब क्या मानेंगे जो हमारी रेजिस्टेंस है वो ओपन हो चुकी है। ठीक है, दूसरे वाले रेजिस्टेंस को भी ऐसे ही चेक करना होगा, एक ये इनपुट वाले पॉइंट पर लगाना होगा, इसके आउटपुट वाले पॉइंट पर एक प्रोब को लगाना होगा। दोनों पॉइंट पर लगाने के बाद हमारे देखिए मैंने बोला था कि 1-2 ओम ऊपर नीचे हो सकता है, तो इसमें 98 ओम की रेटिंग आ रही है, इसका मतलब क्या होता है हमारा रेजिस्टेंस जो है सही है। और अगर हमारी यहीं पर रेजिस्टेंस ख़राब होती तो हमारे यहाँ पर रीडिंग नहीं आता। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ऐसी होती है। और अगर रेजिस्टेंस आपकी ओपन होगी तो 100% जो आपका एमओवी है शॉर्ट होगा। जब एमओवी शॉर्ट होगा तभी हमारी रेजिस्टेंस ओपन होती है। ठीक है, तो फर्स्ट जब आप इसको सप्लाई देंगे तो क्या होगा कि हमारा एक तो हमारा क्या होगा, जो हमारी एमसीपीएस की एलईडी होगी हल्का सा ग्लो करेगी और हमारा स्विच लैंप भी ग्लो करेगा। तो इसका मतलब क्या समझिए कि हमारी एलईडी में अभी शॉर्टिंग मची हुई है। ठीक है, फिर जब आप स्विच लाइन से उसको पावर देंगे तो हमारा क्या होगा, स्विच लैंप तो ग्लो करेगा ही। उसके बाद स्विच लाइन से आपको पावर आउट कर देना होगा, प्लग को आउट कर देना होगा। उसके बाद प्लग आउट करने के बाद बिजली को डिस्कनेक्ट करने के बाद उसको यहाँ से अपने हाथ से टच करके देखना, सभी कंपोनेंट को आपको टच करके देखना है। अगर ये ब्लू कलर का एमओवी अगर हीट हो तो इसका मतलब क्या होता है, जो हमारा एमओवी है शॉर्ट हो चुका है। इस कंपोनेंट को आप बाहर निकालेंगे जस्ट, या फिर एक पिन को ओपन करके फिर सप्लाई देंगे तो आपका एलईडी बल्ब प्रॉपर्ली ऑन होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, हमारा स्विच लैंप बिल्कुल ग्लो नहीं करेगा। इसका मतलब क्या होगा कि हमारे एलईडी बल्ब में शॉर्टिंग नहीं है। तो इस कंपोनेंट को निकाल देना होगा, और क्योंकि ये शॉर्ट है तो इसको निकालना होगा। अगर आप इसको लगे रहने देंगे तो आपका एलईडी बल्ब क्या होगा, जैसे आप मेन लाइन से पावर कनेक्ट करेंगे तो आपके घर के लाइट बंद हो जाएगी। इसीलिए आपको इसको निकालना होगा, इसकी जगह पर दूसरा एमओवी को लगाना होगा। इस एमओवी को टेस्टिंग करने का तरीका क्या होता है तो मैं बता देना चाहता हूँ। इस एमओवी को भी यहाँ से निकाल लूँगा, उसके बाद आपको टेस्ट करके दिखाऊँगा, क्योंकि मेरा एमओवी जो है सही है। जब हमारी रेजिस्टेंस सही बताती है तो उसका मतलब क्या, हमारी लाइन आगे सही है और हमारा एमओवी भी सही होगा। अगर हमारी रेजिस्टेंस ओपन होती है तो आपको 100% ये बात को ध्यान देना होगा, हमारा एमओवी कहीं ना कहीं शॉर्ट होगा। 1-2% में आपको ऐसा मिल सकता है कि हमारा एमओवी शॉर्ट ना हो, बाकी हमारा जब हमारी रेजिस्टेंस ओपन होती है तो हमारा हाई वोल्टेज जाता है, उसके बाद हमारा एमओवी क्या है शॉर्ट हो जाता है, उसके बाद हमारी रेजिस्टेंस जो है कट जाती है। अगर हमारी रेजिस्टेंस नहीं कटेगी तो हमारे घर के लाइट जो है, हमारी लाइट है वो क्या बंद हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी।
देखिए हमने एमओवी को कर लिया है बाहर। एमओवी को करने के बाद बाहर को आपको एमओवी को बाहर करने के बाद देखिए कंटिन्यूटी रेंज पर मल्टीमीटर को रखना होगा। इसके दोनों वाले प्रॉपर दोनों वाले पॉइंट पर हमारे इसमें कोई भी प्लस माइनस का रोल नहीं होता है, तो इसको आपको दोनों वाले पॉइंट पर इसको लगा कर देखना होगा। हमारे इस पर रीडिंग नहीं आनी चाहिए, रीडिंग नहीं आनी चाहिए। अगर हमारी 100 ओम 200 ओम 300 ओम 500 ओम तक की कितने भी ओम की अगर रीडिंग आती है तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा एमओवी लीकेज है या फिर शॉर्ट है या फिर अंदर से शॉर्ट है। तो इस एमओवी को आप इस प्रकार चेक करना चाहिए। एमओवी में हमारा किसी प्रकार रीडिंग नहीं देगा, देखिए हमारा रेटिंग नहीं दे रहा है, इसका मतलब क्या होता है जो हमारा एमओवी है सही है, ठीक है। और इसी प्रकार से एमओवी को आप चेक कर सकते हैं। एमओवी अगर हमारा शॉर्ट होगा तो हमारे उसमें 100 ओम 200 ओम बीप की आवाज़ अगर लगातार बज रही है तो हमारा एमओवी शॉर्ट है। उस एमओवी को आप इस प्रकार से फॉल्ट फाइंडिंग कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन क्या होती है, देखिए हमारा देखिए क्या होता है, कभी कभार क्या होता है, देखिए मैं आपको सबसे पहले फर्स्ट ही बताना चाहूँगा। जो हमारे यहाँ पर एक छोटा सा ब्लैक कलर का चार टांग का हमारे इसमें जो कंपोनेंट लगा रहता है इसको हम बोलते हैं रेक्टिफायर। तो हमारे रेक्टिफायर पर सप्लाई कैसे जाती है, हमारे रेजिस्टेंस से होती हुई यहाँ पर एक तो हमारी डायरेक्ट आ जाती है जो कि हमारी न्यूट्रल सप्लाई बोली जाती है। और जो हमारी एक पॉइंट की जो सप्लाई होती है यहाँ से हमारे रेजिस्टेंस से होने के बाद हमारे यहाँ से लाइन चलने के बाद हमारा जो एक ब्लैक कलर का ड्रम कॉइल लगा हुआ है इसके एक पॉइंट से होते हैं दूसरे वाले पॉइंट से हमारा आउटपुट करके हमारे रेक्टिफायर पर जाती है। तो क्या होगा, अगर हमारा ये हमारा जो ड्रम कॉइल है इसको चेक करने का तरीका क्या होगा, तो इसको चेक करने का तरीका यही होगा, मल्टीमीटर का कंट्रोल रेंज पर सिलेक्ट रहेगा आप भी। तो देखिए मैं क्या करूँगा कि चलिए मैं इसको पहले लगी हुई आपको टेस्टिंग करवा देता हूँ। देखिए इसके दोनों वाले पॉइंट पर आपको कंटिन्यूटी या फिर बजर की रेंज पर आवाज़ आएगी। अगर बजर नहीं बजती तो इसका मतलब क्या होगा, चलिए मैं एक पॉइंट को इस पर लगा देता हूँ। एक पॉइंट को मैं सोल्डरिंग कर दूंगा जिससे आपको ये ना लगे कि मैंने मल्टीमीटर के दोनों वाले प्रोब को एक साथ मिलाकर शॉर्ट कर दिया है, ऐसा ना लगे आपको, ठीक है। तो एक पॉइंट को हम इस वाले पॉइंट पर मैं इसको यहाँ पर सोल्डरिंग कर दूंगा। देखिए मैंने इस वाले पॉइंट पर सोल्डरिंग कर दी जो कि इसका आउटपुट वाला पॉइंट है। तो सॉरी देखते हैं यहाँ पर सोल्डरिंग करके, तो यहाँ पर हमने इसके आउटपुट वाले पॉइंट पर सोल्डरिंग कर दिया है। और इसके बाद देखिए ये एक पॉइंट हमने इसका आउटपुट वाले पॉइंट पर सोल्डरिंग कर दिया है। और जो हमारी लाइन है, जो हमारी लाइन जो कि यहाँ से होकर जा रही थी यहाँ पर हमारा कंटिन्यूटी आ रही है, ठीक है। तो यहाँ अगर कंटिन्यूटी ना मिले, अगर यहाँ हमारी ये इसके आउटपुट वाले पिन पर एक पॉइंट लगाना होगा, इसके दूसरे वाले पॉइंट पर यहाँ पर लगाने के बाद अगर हमारी यहाँ पर रीडिंग ना मिली, कोई भी हमको रीडिंग ना मिले, बीप के बाद आवाज़ ना मिले, ये लगातार बीप साउंड ना मिले और रीडिंग ना मिले, तो इसका मतलब क्या होगा, जो हमारी ड्रम कॉइल अंदर से जिसके अंदर तार लपेटी जाती है तार वो हमारी कॉइल ब्रेक हो चुकी है। तो इसको एक तो ये हमारे पास दो कंडीशन होती है, एक तो हम इस ड्रम कॉइल को रिप्लेसमेंट कर दें, ये जो ब्लैक कलर का ड्रम कॉइल लगी हुई है किसी भी हमारे एलईडी बल्ब पुराने एलईडी बल्ब में मिल जाएगी, तो या तो हम रिप्लेस कर दें या फिर हम दोनों पॉइंटों को एक जंपर के माध्यम से शॉर्ट कर दें। दोनों पॉइंटों को जंपर से शॉर्ट करने के बाद हमारी जो लाइन है जुड़ जाएगी। सिंपल ही हमारा काम क्या होता है इस ड्रम कॉइल का कि लाइन को जोड़ना। ये देखिए हमारे लाइन को जोड़ना इसका काम होता है। तो आप क्या करेंगे, अगर आपके पास अगर ड्रम कॉइल उपलब्ध नहीं हो पाते, दोनों टर्मिनल को आप शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट करने के बाद क्या होगा, हमारी लाइन जो हमारी लाइन है तो हमारी लाइन जो है जुड़ जाएगी। ये देखिए यहाँ से हमारी लाइन जाके यहाँ से हमारे आउटपुट वाले पॉइंट पर सप्लाई जाती है। तो देखिए अगर ये ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ पर हमारे आउटपुट पर सप्लाई तो नहीं मिलेगी, तो इसलिए दोनों पॉइंटों को आपको शॉर्ट कर देना होगा, तो हमारे यहाँ पर सप्लाई पहुँच जाएगी, तो हमारी यहाँ पर सप्लाई पहुँच जाएगी, ठीक है। और ये दोनों पॉइंट हमारे जो इस साइड के इस इनपुट के पॉइंट है, यहाँ पर हमारे आउटपुट वाले पॉइंट है, जो कि हमारा एक टर्मिनल जो होता है डायरेक्ट हमारा यहाँ पर देखिए जो इस प्रकार का डंडी बना हुआ, इसका मतलब माइनस वाला चिन्ह होता है ना। माइनस वाला जो प्रिंट होगा तो हमारा डायरेक्ट रेक्टिफायर का जो ये हमारा यहाँ से चला जाता है, सीधे डायरेक्ट कनेक्ट रहता है। और जो हमारा प्लस वाला पॉइंट होता है तो हमारे काफ़ी कंपोनेंट से होने के बाद हमारा देखिए ये हमारा लाइन जो है आईसी पर जाता है। आईसी पर जाने के बाद क्या होता है, आईसी पर जाने के बाद हमारा स्विचिंग होने के बाद हमारा एक इंडक्टर कॉइल लगता है, जो कि हमारे देखिए इंडक्टर कॉइल लगा हुआ है। तो एक टर्मिनल पर जाने के बाद इसका आउटपुट वाले टर्मिनल से हमारा प्लस वाले पॉइंट पर जाता है, जो कि हमारे यहाँ पर 100 वोल्ट का कैपेसिटर लगता है। इसके बाद हमारा फिल्टर होने के बाद हमारा आउटपुट करंट चला जाता है। अब क्या होता है कि हमारा जो इसके अंदर इंडक्टर कॉइल वाइट कलर का लगा हुआ है, तो उसको आप किस प्रकार से टेस्टिंग कर पाएंगे। और एक कंडीशन में चलिए मैं सबसे पहले इसको बता देता हूँ कि जो हमारा इंडक्टर कॉइल है, इंडक्टर कॉइल में बेसिकली हमारे 3 पिन हो सकते हैं, लेकिन जो हमारे इसमें जो पिन होते हैं 2 पिन का उसमें हमारा खासकर रोल होता है, जो कि हमारी 2 पिनों में हमारी लगातार बीप और कंटिन्यूटी की आवाज़ पाई जाती है। अगर बीप और कंटिन्यूटी की आवाज़ हमारा इंडक्टर कॉइल दोनों पॉइंट पर ना दे, इसका मतलब क्या माना जाएगा, जो हमारा इंडक्टर कॉइल है वो ख़राब हो चुका होगा। तो देखिए 1 पॉइंट 2 पॉइंट दोनों पॉइंट पर मैं इसके अलग अलग टर्मिनल को लगाऊंगा। इसके बाद हमारे यहाँ पर बीप बजेगा, बीप नहीं बज रहा, देखिए बीप बज रहा 6 ओम की रीडिंग आ रही, इसका मतलब क्या, हमारा इंडक्टर कॉइल जो है सही है। अगर हमारा बीप ना दे ये, तो इसका मतलब क्या माना जाएगा, जो हमारा इंडक्टर कॉइल है खराब हो चुका है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे हमें देखिए
ये हमारी सप्लाई पहुंचाने का काम करता है, मतलब यहाँ से हमने इनपुट सप्लाई देते हैं, हमारा आउटपुट पर सप्लाई पहुंचाएगा। तो अगर हमारे यहाँ से इनपुट पर सप्लाई जा रहा है लेकिन हमारे इसका अंदर का जो कॉइल लपेटी गई है, अगर वो कॉइल ब्रेक हो जाए तो हमारे आउटपुट पर सप्लाई तो नहीं मिलेगा, तो इस कारण में हमारा एलईडी बल्ब फिर भी डेड हो जाएगा। तो इसीलिए इंडक्टर कॉइल को भी आपको चेक करना होगा अच्छे से। और हमारा कैपेसिटर को चेक करने का तरीका क्या होता है कि हमारा कैपेसिटर देखने में अगर फूला हुआ या फिर इस प्रकार से फूला हुआ दिखे तो आपको सबसे पहले फर्स्ट ही कैपेसिटर को चेंज करना होगा। और इसमें देखिए जो हमारा जो हमारा डंडी बनी हुई रहती है, इस प्रकार लकीर खिंची हुई रहती है, इसका मतलब क्या होता है, माइनस वाला चिन्ह होता है। और जिस साइड हमारा कुछ नहीं बना हुआ, इस प्रकार डंडी वाला चिन्ह ये माइनस का चिन्ह होता है, जिस साइड हमारा कुछ नहीं बना होता उसका हमारा उस साइड हमारा प्लस का होता है। डंडी वाला माइनस और इसके अपोजिट वाला जो है प्लस वाला पॉइंट है। जैसे इस साइड की डंडी बनी है तो इसका मतलब ये हमारा माइनस वाला पॉइंट है, इस साइड वाला प्लस वाला पॉइंट है। और कैपेसिटर अगर फूला हुआ दिखे तो आपको चेंज करना होगा बेसिकली। और देखिए और एक तरीका वो बताता हूँ, जो हमारा रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस अगर आपके पास ना हो तो आप क्या करेंगे, एमओवी को तो हटाने के बाद आपको एक पतला तार लेकर यहाँ से यहाँ आउटपुट से लपेट करना शुरू करना, तो यहाँ के इनपुट तक पर लपेट देना है। यहाँ से यहाँ तक पतला जंपर मार दीजिए तो आपका रेजिस्टेंस का काम कर जाएगा। दोनों रेजिस्टेंस अगर ब्रेक है, दोनों पॉइंट पर एक जंपर यहाँ से लेकर यहाँ तक जंपर मारिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक जंपर मारिए, तो आपका रेजिस्टेंस का काम कर जाएगा। कभी भी आपका लो वोल्टेज 30-35 वोल्टेज होता है या फिर ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम होती है तो आपको कहीं भी छेड़ते ना, बिना छेड़े हुए आपको जो छोटे वाले कैपेसिटर लगे होते हैं, जो कि हमारे 50 वोल्ट 2.2F के कैपेसिटर होते हैं, या फिर किसी में 63 वोल्ट 10 वेफ तो नहीं बोल सकता हूँ, हमारे 4.7 वेफ 2.2F ऐसे करके कैपेसिटर लगे रहते हैं। इन कैपेसिटर को चेंज करने के बाद ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम, लो वोल्टेज की प्रॉब्लम और हमारा धीरे लेट एलईडी बल्ब ग्लो करना, ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है छोटे वाले कैपेसिटर को चेंज करने के बाद। मैंने काफ़ी कुछ प्रॉब्लम आपको शेयर की। और क्या होता है कि हमारा देखिए कभी कभी हमारा एमओबी शॉर्ट नहीं होता, फिर भी हमारा एलईडी जब हम इसको पावर देते हैं तो हमारा क्या होता है कि हमारा बल्ब फिर ग्लो करता है या फिर बल्ब हमारा ग्लो नहीं करता। बल्ब हमारा ग्लो नहीं करता, मान लीजिए एमसीपी सही है, फिर भी हमारा बल्ब ग्लो नहीं करता। और जो हमारा स्विच लैंप होता है, स्विच लैंप हमारा हल्का सा ग्लो करता है। तो इसका क्या होता है, कभी कभी हमारी इस साइड पर कहीं भी शॉर्टिंग नहीं होती, हमारा एमओबी सब कुछ सही होता है, फिर भी हमारा शॉर्टिंग दिखाता रहता है। तो हमारा रेक्टिफायर जो इंटरनल है वो शॉर्ट हो जाता है, हमको पता नहीं चलता। तो इसको आपको क्या करना होगा, जो इसके आउटपुट वाले पॉइंट हैं, जो इसका आउटपुट वाले पॉइंट है, तो इसको दोनों पॉइंट को आपको उठाकर ऊपर कर देना होगा। देखिए मैं इसको ऊपर करके दिखा रहा हूँ। तो इसके इस प्रकार से आपको क्या करना होगा, इसके आउटपुट वाले पॉइंट जो है इसको ऐसे ऊपर कर देना होगा। ऊपर करने के बाद आप इसको यहाँ से सप्लाई देंगे। अगर आपका स्विच लैंप ग्लो करेगा तो इसका मतलब क्या होगा, जो हमारा रेक्टिफायर है अंदर ही अंदर शॉर्ट हो चुका है। तो आपको रेक्टिफायर रिप्लेस कर देने के बाद, क्योंकि देखिए हम इसका आउटपुट वाला पॉइंट जो है जहाँ पर हमारा करंट जाता है उसको हमने काट दिया है, मतलब इसको उठा दिया, तो उसके हमारा आउटपुट पर जो करंट है इस पर कहीं नहीं जा रहा। यहाँ से इनपुट होने के बाद हमारा इतने पर करंट है, तो हम इसको सप्लाई देंगे। और हमारा स्विच लैंप अगर ग्लो करता है तो हमारा रेक्टिफायर 100% ख़राब है। रेक्टिफायर को चेंज करना होगा। जब आपने जब आपने सब कुछ चेक कर लिया, हमारा एमओबी शॉर्ट नहीं, एमओबी को भी रिमूव कर दिया, ये लाल वाले जितने भी कैपेसिटर सबको रिमूव कर दिया, फिर भी हमारी शॉर्टिंग नहीं हट रही, तो हमारा ये शॉर्ट होगा। तो ऐसा प्रॉब्लम होगा तो उसका आउटपुट वाले पॉइंट को आउट करके ऐसे उठा देना है रेक्टिफायर को, फिर सप्लाई देके देखना है। अगर हमारा स्विच लैंप ग्लो करता है तो रेक्टिफायर को ओपन करके निकालना होगा। इस प्रकार से आप इसको चेक कर पाएंगे। और हमारा जो देखिए क्या होता है, इंडक्टर कॉइल को भी मैंने बता दिया कि इस प्रकार से आप चेक कर पाएंगे। इसमें हमारे जितने भी कंपोनेंट ऐसे हैं तो इसको आप ऐसे टेस्ट कर पाएंगे। और कैपेसिटर हमारा एक तो शॉर्ट नहीं होता, शॉर्ट भी होता तो हम इसको मल्टीमीटर पर जब टेस्टिंग करेंगे तो मल्टीमीटर अगर हमारा कैपेसिटर का जो दोनों पॉइंट शॉर्ट होगा तो हमारा क्या होगा देखेंगे आप, तो हमारे इसमें रीडिंग नहीं देना चाहिए। एक साइड पर रीडिंग 1000 दे सकता है, उसके बाद हमारा दूसरी साइड पर रीडिंग नहीं देनी चाहिए। देखिए दोनों पॉइंट पर रीडिंग नहीं दे रहा है, इसका मतलब क्या हमारा कैपेसिटर सही है। लेकिन कैपेसिटर सही से मतलब नहीं होता, हमारा कैपेसिटर अगर फूला है तो हमारा कैपेसिटर की कार्य करने की जो क्षमता है, एनर्जी स्टोर करने की क्षमता है, वो खत्म हो चुकी है। इसलिए हमका कैपेसिटर को रिमूव करके दूसरा कैपेसिटर लगाना होगा। काफ़ी कुछ मैंने आपको शेयर करने की कोशिश की है। देखिए हमारा रेजिस्टेंस जो होती है 80-82 ओम के 10 ओम से लेकर 100 ओम तक के बीच में आप कोई भी रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। सभी जो हमारे सभी एलईडी बल्ब होते हैं 100 ओम से 10 ओम से लेकर 100 ओम तक रेजिस्टेंस आप लगा सकते हैं बहुत ही आसानी से। रेजिस्टेंस अगर आपके पास नहीं होती तो जम्फर भी आप लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन इतना मोटा जम्फर मत लगाइए कि हमारा वो जम्फर कटे ही नहीं। एक बारीक सा तार लगाइए जिससे कि अगर हमारा कोई भी शॉर्टिंग वगैरह प्रॉब्लम होता है तो हमारा जम्फर तुरंत ही कट जाए। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर रखिए इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए। अगर आपका कोई कमेंट सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अगर मेरे नॉलेज में वो चीज़ होगी तो मैं आपको पूरी शेयर करने की कोशिश करूँगा। मेरी वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर रखिए इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए। मिलती किसी नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।